आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम फिर से छत्तीसगढ़ में मौजूद है, छत्तीसगढ़ की भिलाई शहर में मौजूद है और भिलाई शहर के दुर्गा नगर कोका करके एक परिसर है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर सुगत वंदना संघ द्वारा एक विहार संचालित किया जाता है। और इस विहार में हम अभी इस वक्त आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर है और क्या क्या खास है इस विहार में, किस तरह से यहाँ पे धम्म कार्य चल रहा है, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त हो चला है सभी के साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। ये भिलाई का छत्तीसगढ़ का तीसरा विहार है जो इस शेड्यूल में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आपने अभी स्पेशल एपिसोड देखा था जो शंकर नगर भिलाई का था। आज ये विहार हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए, यहाँ पर भी पूज्य भंते जी मौजूद है, तो हम उनसे पहले याचना करेंगे और वो हमको त्रिशरण पंचशील देंगे जिसे हम आप ही के साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। तो आइए, आप भी हमारे साथ मिलकर पूज्य भंते जी को याचना करें। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि,
सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरये पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 मैं विजय कुमार डाहटे सुगत वंदना संघ बौद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। बौद्ध विहार का निर्माण 11 नवंबर 2019 में चालू हुआ और 20 में स्थापना दिवस मनाया। 30 नवंबर 2020 को स्थापना दिवस मनाए, तो ये एक साल के भीतर इस बौद्ध विहार का निर्माण पूरा हुआ। मैं प्रीतिमा गेडा, जब से ये विहार का निर्माण हुआ है तब से हम यहाँ पर आते हैं और विहार का जब से निर्माण हुआ है यहाँ पर हर रविवार को सुबह के समय में सामूहिक मीटिंग, एक बैठक का आयोजन किया जाता है और उस बैठक में आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जाती है कि आगे के हम कार्यक्रम में किस तरह से यहाँ पे कार्य संचालन होगा। त्रिशरण पंचशील लिया जाता है, सामूहिक वंदना का संगायन किया जाता है। इसमें हम सभी महिला एवं पुरुष सामूहिक रूप से इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ ही हर पूर्णिमा के अवसर पर भी यहाँ पर सामूहिक वंदना, बुद्ध धम्म संघ इस वंदना का संगायन किया जाता है और उसके बाद में खीर वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। इसके साथ ही हमारे जो उपासक उपासिकाएँ रहती है, इनके द्वारा धम्मदेशना का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जाता है। साथ ही साथ हमने अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य कार्यक्रम रहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, विजयदशमी और यहाँ का स्थापना दिवस भी हम काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। और यहाँ के आसपास के न सिर्फ बौद्ध समाज के हमारे भाई बहन, अपितु जितने भी यहाँ के अन्य समुदाय के लोग हैं वो बराबर से हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेते हैं और हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी, संविधान दिवस और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनका यहाँ पर बराबर रूप से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही साथ हमारे यहाँ जो विशाल प्रोग्राम होता है उसमें भी हमारी जिम्मेदार सहयोग बराबर का रहता है। इसके साथ ही साथ हमारा जो विशेष कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होता है, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी हमारे नायक नायिका हैं उनके द्वारा जो विचारों का उद्बोधन होता है, हमारे वरिष्ठ जो प्रवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा बहुजन समाज में जन्मे समस्त नायक नायिकाओं के विषय में हम अपने विचार अपने उपासक उपासिकाओं को बताते हैं, जिनसे आने वाले समय में हम उनके विचारों पर अग्रसर होकर अपने पथ को बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए मार्गों पर चलकर एक बाबा साहब का जो हमारा सपना था उस सपने को साकार करें। और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि आने वाली अगली बौद्ध संगति, 7वीं जो बौद्ध संगति होगी वो हमारे बौद्ध विहार से ही इसका प्रारंभ हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मैं ये समिति का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आर.के. साखरे। बौद्ध विहार बनाने के लिए सभी लोगों का योगदान रहा है। बौद्ध विहार बनने के बाद में यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, सामाजिक कल्याणकारी, और भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ पर भिक्षु निवास बनाने की ज़रूरत थी। भिक्षु निवास भी बन गया है। फिर शौचालय की ज़रूरत थी, शौचालय भी बनाया गया है और भी ऊपर में बनाने की योजना है। अगर से ऐसा ही हम लोग ऐसी प्रयास करेंगे और भी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग ऊपर में भी ऐसा ही एक भवन बनाने की तैयारी चल रही है। और ये बौद्ध विहार के माध्यम से
वहाँ पर पावर हाउस जहाँ पर बुद्ध अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर विहार के तरफ से सुगत वंदना संघ बौद्ध विहार के तरफ से पावर हाउस में भी भोजन की व्यवस्था होती है और उसमें हजारों लोग उसमें शामिल होकर के अपना वहाँ पर भोजन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है कंटिन्यू चलते रहेगा और ऐसे भी हम लोग और भी कल्याणकारी कार्य करने के लिए अग्रसर है और सब लोगों का सहयोग मिलता है और आगे हम लोग सहयोग लेकर के और अच्छे कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल और जवाब के लिए सबके मन में उत्सुकता है कि क्या सवाल होंगे, उनके जवाब क्या होंगे, तो वही तय करेंगे। तो आइए देर नहीं करते, पहले पूछ लेते सब तैयार है या नहीं। आप सब तैयार हैं? आवाज़ से तो लग रहा है तैयार है। अब देखना है कि कितने तैयार हैं। शुरुआत मैं पंचशील से ही करूंगा। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर करें। जो पंचशील आ जाए, एक ही हाथ ऊपर हुआ, यहाँ पे आ जाए। जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम अलका श्री जनबंधु। जी बताएं क्या जवाब है। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ ना बोलने से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करती हूँ। देखिए, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। आपने जो जवाब दिया है वो दिया है गलत। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका मतलब होता है मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पिताजी का नाम क्या था? आ जाए। जय भीम। आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम सुजाता दहाटे। जी बताएं क्या जवाब है। शुद्धोधन। महाराजा शुद्धोधन सही जवाब है। चलिए बोल रहे हैं भाई, तो बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माताजी का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनकी देखभाल किन्होंने की थी, उनका नाम क्या था? हाथ तो पहले ऊपर कर लिया आपने। आ जाए। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रीतिमा गेडाम। अभी सर ने जो क्वेश्चन किए, तथागत की माता के निधन के बाद उनका किसने पालन पोषण किया? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने। प्रजापति गौतमी, उनकी जो मौसी थी, उन्होंने उनका लालन पालन किए थे। ये तो सही जवाब बोल दिया आपने। अरे मैंने बोला ये तो सही जवाब बोल दिया भाई। जोरदार तालियां। एक्सप्रेशन अलग दिए, लेकिन मैंने यही बोला कि आपने सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, अंतिम सवाल है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था, उस वक्त जिस सारथी ने उन्हें बाहर सीमा तक छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या है? एक हाथ ऊपर हुआ है सिर्फ। अच्छा आप मत उठिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं रेखा वासनी। जी बताएं क्या जवाब है। छन्ना, उनका नाम सारथी का छन्ना था। छन्ना, 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 ऐसे दो नाम प्रचलित है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां। ये ज्ञान बाकी लोगों को भी दीजिए। तो चलिए सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम, जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, उपासक उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में ये यहाँ तक हमारे साथ मौजूद हैं और सब लोग उत्सुक है खेलने के लिए भीम का दीवाना।
अब ये गेम कैसे है, जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, बड़ा ही आसान गेम है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें दोनों हाथों से मेरे कहते से ही छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही विदिन सेकेंड करके दिखा देगा वो अपना विनर कहलाएगा। तो एक ट्रायल हमेशा की तरह ले लेते हैं, देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ओके रेडी, चलिए ये हम ट्रायल ले रहे हैं सिर्फ। रेडी, ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। क्या बात है दर्शकों, देखिए मैंने सबको सर पर हाथ रखने के लिए कहा और सबने एकदम जल्दी फास्ट में सर पे हाथ लगाकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से स्वस्थ मस्त है और ऐसे ही हम ऐसी कामना करते हैं। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद ये लोग ऐसे ही रहते हैं या जो हमेशा देखते हैं उनको पता है क्या होने वाला है। लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आने वाला है। क्या होने वाला है आइए आप भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। ओके, अब आपको क्या करना है, मेरी तरफ देखना है। सभी को मेरी तरफ ऐसे फिर जाइए, जो दो भी नहीं फिरे, सबको मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। और मैं आपको जो बोलूँ आपको करके दिखाना है। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए हाथ, हाथ बोलो और सबने कान पकड़े। क्या तो दर्शकों, ये तो वही हो गया जो अब तक के होता आया है। यानी आज भी कोई विनर लगभग 7 से 8 वर्षों से ये शो चल रहा है। 490 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 500 के करीब हम पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों में ये गेम हम खेल चुके हैं। बावजूद इसके आज तक एक भी विनर नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता है? नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं कि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं तो यहाँ से कहते हैं, और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए तो मैं सीना तान के कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम दोहराते आए हैं, और आज भी वो शपथ लेंगे। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे और करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित जागृत भी करते रहेंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया को हमने अपना विज्ञापन दिया, अब है आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचा कर्तव्य केला, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात घेऊन मी माझं कर्तव्य केलंय, आता तुम्ही पण करा। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। तो दर्शकों, ऐसा था ये डॉक्टर अंबेडकर सुगत वंदना संघ द्वारा संचालित विहार जो आता है दुर्गानगर, भिलाई, छत्तीसगढ़ में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार है तो देर किस बात की, नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप आपके विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आज के लिए मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह नए विहार के साथ, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।